hear the beat. It's in my chest. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you. तो जी जय श्री राम दोस्तों, एक और नया दिन, एक और नए दिन की शुरुआत, और शुरुआत कार से। यस, कार से, और वो भी सुबह सुबह। यस, सुबह सुबह निकल गया हूँ शहर से बाहर। आई मीन घर से तो निकल गया हूँ, लेकिन शहर से अभी निकलना बाकी है, क्योंकि शहर से निकलने के लिए अभी अपने विमान का पेट भराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना पेट भरे विमान को हम कहीं लेकर नहीं जा सकते। तो सबसे पहले विमान की कराएंगे पेट पूजा, उसके बाद ही होगा सारा काम दूजा। और मेरे साथ कौन जा रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वैसे भी अगर आप लास्ट तक भी नहीं बनते हैं तो शायद थंबनेल देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। बहुत इमरजेंसी में जा रहा हूँ और अपने लिए जा रहा हूँ। यस, अपने लिए जा रहा हूँ। कुछ तो है जो मैं अपने लिए जा रहा हूँ। यस, तो अभी सबसे पहले कार की कराता हूँ पेट पूजा, उसके बाद भाई को पिक करना है और उसके बाद ही आगे निकलना है, क्योंकि आज मुझे अपने विमान के लिए एक सारथी की ज़रूर पड़ेगी। हालांकि मैं कैपेबल हूँ कार चलाने में, यानी अपना विमान उड़ाने में, लेकिन आज हो सकता है दोपहर के बाद मैं सक्षम ना हूँ। मुझे विमान में एक सारथी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी अपने सारथी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके ऊपर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ, जिसके ऊपर मैं आंख बंद करके सारी चीज़ छोड़ सकता हूँ। यस, क्योंकि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे एक ट्रस्टीवर्दी पर्सन का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ट्रस्ट नहीं है तो कुछ नहीं है। यस, इन सारी चीज़ों में ट्रस्ट नहीं है तो कुछ नहीं है। तो अपने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट वाले बंदे को अपने साथ लेकर के जा रहा हूँ, और फिर उसके बाद ही सारी चीज़ें आपको अपडेट करता हूँ। सबसे पहले कराता हूँ कार में पेट पूजा, विमान की पेट पूजा, क्योंकि उसके बाद ही काम करेंगे दूजा। तो जी गाड़ी की करा लिए पेट पूजा, और जी ट्रिप मीटर को कर दिया है मैंने 0, ताकि मुझे पता लग सके कि आज मेरी जर्नी कितने किलोमीटर की हुई है। यस, क्योंकि ये पता लगना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई साहब आज मैं कितने किलोमीटर चल रहा हूँ और चल चुका हूँ, और आपको भी बताना ज़रूरी है कि मैंने आज कितने किलोमीटर जर्नी की है। क्यों जर्नी की है वो सारी चीज़ें आपको अभी कुछ टाइम में पता लग जाएंगी। और क्योंकि आज मेरा रूट भी थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि बीच में कावड़ का मुझे डाइवर्जेंस मिलेंगे, कावड़ की वजह से मुझे डाइवर्जेंस मिलेंगे, क्योंकि अभी कावड़ का टाइम चल रहा है। और जहाँ मैं जा रहा हूँ उस रास्ते पे डाइवर्जेंस मुझे 110% मिलने वाले हैं, क्योंकि एज पर माय एक्सपीरियंस मोस्ट ऑफ द टाइम इन दिनों कावड़ के टाइम पे ख़ास तौर से डाइवर्जेंस मिलते ही मिलते हैं। लेकिन जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इतनी इमरजेंसी नहीं होती तो शायद मैं कावड़ के बाद भी विज़िट कर सकता था जहाँ मुझे जाना है। और सबसे पहले भाई को पिक करना है, क्योंकि भाई भी वेट कर रहा है। ऑलरेडी मैं ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट हूँ, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से प्लान बनाया था और जिस हिसाब से मैं सुबह मॉर्निंग में जग गया था और रेडी हुआ हूँ, उस हिसाब से मुझे कम से कम अभी तक ऑलमोस्ट 60 से 70 किलोमीटर कवर कर चुका होता अब तक, अगर मैं टाइम से निकल चुका होता। लेकिन कोई बात नहीं, देर होने से बेहतर है सेफ होना। यस, देर होने से बेहतर है सेफ होना, क्योंकि सारी चीज़ें मैनेज करके ही मुझे यहाँ से निकलना पड़ता है। और अद्वित महाराज एज यूजुअल सो रहे थे, क्योंकि उनका एग्ज़ाम है और पहला एग्ज़ाम है। लेकिन आज अद्वित, जब मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ तो फर्स्ट टाइम रोया है। यस, पता नहीं क्यों इतना मेरा बच्चा इमोशनल है। तो अद्वित बेस्ट ऑफ लक, मैं अद्वित को बेस्ट ऑफ लक बोल के भी आया हूँ, और होप सो उसका एग्ज़ाम अच्छा जाए, क्योंकि उसके अभी एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। और मिल गए हमें दिव्यांग महाराज, क्योंकि दिव्यांग के साथ ही मुझे जाना है। और
तो विमान में विराजमान हो गए हैं दिव्यांग महाराज। नमस्कार जी, नमस्कार। बात हुई है, अनुज गया है कल दिल्ली, हाँ, तो वो कह रहा है कि रूट तो अपना नूरपुर वाला क्लियर है। बताओ तो फिर। अब आप बताओ, अब डिसीजन आपका है। चल लेते हैं अगर ऐसा है तो। उसने इधर कहा से तो कि रूट के वो कल ही गया है सुबह कि रूट क्लियर है। चलो तो इधर से निकल लेते हैं। अभी तक अगर क्लियर है तो वैसे कल कोई तक तो क्लियर था जब तक वो गया है। हाँ, अभी तो तक अभी की कोई ऐसा- गारंटी नहीं। ऐसा कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से फिर। तो जी एक नया अपडेट ये है भाई साहब कि जिस रूट से हमें हमेशा जाते हैं हम, जिस रूट से, वो रूट अभी तक क्लियर है। जैसा कि किसने मुझे बताया है? इन्होंने मुझे बताया है। ये देख रहे हो, ये गुड मॉर्निंग Good ऑल ऑफ यू। तो अभी चल लेते हैं और करते रहते हैं आपको रास्ते भर का सारा अपडेट। टिल देन पीस। तो जी भाई साहब फाइनली गजरौला एंटर कर गए हैं और ड्राइवर का हो गया है आदान प्रदान, क्योंकि आई एम नॉट कंफर्टेबल फॉर ड्राइविंग। सो ड्राइविंग सीट पे आ गए हैं हमारे दिव्यांग सिंह राजपूत। आप इनको बहुत बार मेरी वीडियो में देख चुके हैं और मैंने आपको पहले भी जैसे बताया है और अभी भी बता रहा हूँ और सुबह भी बताया है। क्या बताया है? ये सब फेथ है। दिस इज कॉल्ड ट्रस्ट। और आगे चलते जा रहे हैं। बीच में कहीं अगर टाइम मिला और मौका मिला तो आपको एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा, और जहाँ जा रहा हूँ वहाँ भी एक्सप्लोर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो अभी चल लेते हैं आगे और करते हैं रास्ते भर का आपको अपडेट। ट्रैफिक का नज़ारा आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको भाई कर रहा है तो आप देख सकते हैं, हल्का फुल्का ट्रैफिक है और चलते जा रहे हैं। अभी टाइम हुआ है 9:10 मेरी घड़ी के अकॉर्डिंग। और हम जो फाइनली जा रहे हैं, नोएडा जा रहे हैं। मैंने शायद आपको अभी तक नहीं बताया है क्यों जा रहे हैं, वो आप वीडियो में बने रहिए। मौका मिला तो वीडियो को कवर, मतलब अपनी सारी चीज़ों को कवर करूँगा, और नहीं मौका मिला तो नहीं कवर कर पाऊँगा। वो सारी चीज़ें आपको मैं फाइनली बता दूँगा बाद में। और यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस अभी दिखा रहा है ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर का दिखा रहा है, और 80 किलोमीटर हम कितने घंटे में कवर करेंगे, क्योंकि 75 किलोमीटर तो मैं ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में कवर कर चुके हैं। और बाकी जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर करेंगे, वो भी सारी चीज़ें अभी हमें देखनी है, क्योंकि वो सारी चीज़ें अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ उसके बारे में भी। रास्ते में ट्रैफिक मिल सकता है, और अभी तो हल्का फुल्का ट्रैफिक है क्योंकि अभी ऑफिस आवर्स स्टार्ट हो गए हैं। और बाकी देखते हैं रास्ते में, बने रहिए वीडियो में। टिल देन पीस। तो जी फाइनली एक टी ब्रेक के लिए हम लोग रुके थे और यहाँ से निकल रहे हैं अभी अपना ब्रेक फिनिश करके। और जी कितने टाइम में पहुँचेंगे ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। एज यूजुअल ड्राइवर का पहले ही आदान प्रदान हो गया था, जो मैंने बता दिया था आपको। बाकी ट्रैफिक मिला जुला है, अभी तक हमें कोई डाइवर्जेंस नहीं मिला। जैसे कि मैंने सुबह भी बता दिया था आपको कि हो सकता है हमें कावड़ की वजह से डाइवर्जेंस मिल सकते थे, बट अभी तक ऐसा कुछ हमें डाइवर्जन नहीं मिला। हम अपने प्रॉपर रूट पे जा रहे हैं, जो हमें रूट मैं हमेशा सेलेक्ट करता हूँ, उसी रूट पे जा रहे हैं अभी तक। और अब शायद हो सकता है हमें ट्रैफिक का कोई डाइवर्जन मिले भी ना, क्योंकि अभी हम जस्ट गढ़गंगा पहुँचने वाले हैं और अभी टाइम हुआ है 9:30। 15 मिनट हमारे यहाँ पे लग गए हैं एक टी ब्रेक के लिए। और अभी चलते हैं आगे, बाकी करते हैं, आपको रास्ते भर का नज़ारा दिखा दूँगा और बाकी सारी चीज़ें आपको अपडेट कर दूँगा।
तो जी फाइनली पहुंच गए हैं छिजारसी टोल और अभी टाइम हुआ है 10:15 और टाइमली पहुंच गए हम छिजारसी टोल। एज़ पर एक्सपेक्टेशंस हम लोग सही टाइम पे चल रहे हैं और लेकिन जैसे ही दिल्ली में आते हैं ना भाई साहब, तो ट्रैफिक का जो हाल होता है ना, उसका एक छोटा सा ट्रेलर ये है। अगर आपको कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा हो तो टोल पे इतना जाम है यहाँ, लगभग जहाँ तक मैं समझता हूँ कम से कम 100 से ऊपर कार तो होंगी जो टोल पे थोड़ा थोड़ा रेंग रही हैं। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक यहाँ पे चल रहा है अभी, और बस इसीलिए मुझे दिल्ली अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे छोटे से डिस्टेंस को भी कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। 10 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 hour। यस, तो यही रेशो बना करके लोग यहाँ पे चलते हैं। और यहाँ पे जो लोग ऑलमोस्ट अपने ऑफिस आवर्स उनके होते हैं, तो शायद 9 घंटे या 8 घंटे की अगर ड्यूटी है तो वो ऑफिस के लिए कम से कम 12 घंटे बिताते हैं क्योंकि उनके ट्रैफिक के आवर्स भी उसी में इंक्लूड हो जाते हैं। अगर 8 बजे का ऑफिस है तो ऑलमोस्ट लोग फ़ोन में रह गया है। तो जी अपनी कार का नंबर तो आ गया है, और लेकिन अपना तो एनुअल पास है भाई, हमें कुछ नहीं देना है। हमें जो दे चुके हैं एक ही बार दे चुके हैं। खुल जा भाई, खुल जा खुल जा खुल जा, क्या बात क्या बात क्या बात, खुल गया, खुल जा सिम सिम। तो ये फाइनली दिल्ली एनसीआर में एंट्री हम लोग ने कर दी है। छिजारसी टोल क्रॉस करने के बाद दिल्ली एनसीआर स्टार्ट हो जाता है, और जो यहाँ से ऑलमोस्ट अभी डिस्टेंस दिखा रहा है 33 किलोमीटर और 53 मिनट्स। यस, 1 घंटे में हम ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर पहुँचेंगे भाई साहब। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ पे ट्रैफिक का क्या हाल होने वाला है। हालांकि हमें अभी इसमें जो गूगल मैप है उसमें दिखा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी देखने हैं कितना टाइम में हम लोग पहुँचेंगे। बने रहिए वीडियो में। तो जी ये है दिल्ली का हाल। अभी हम एक्चुअली दिल्ली में भी एंटर नहीं किए हम लोगों ने, अभी ये गाज़ियाबाद में ही एंटर कर रखा है हमने। और ट्रैफिक आप देख सकते हो, हालांकि ये ट्रैफिक दिल्ली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी आप कंपैरेटिवली धामपुर यहाँ पे ट्रैफिक को कहोगे कि यस ट्रैफिक। आगे जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ, लेकिन तो जी फाइनली यहाँ से हमारा डिस्टेंस जो दिखा रहा है वो ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन 10 किलोमीटर में हमें लगेंगे ऑलमोस्ट 23 मिनट जो गूगल दिखा रहा है। और यहाँ से और ऑलमोस्ट हॉस्पिटल तक पूरा रेड का मतलब आप गूगल पे समझ सकते हो क्या है, यानी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हमें मिल रहा है। और मेरे आगे आगे अभी बहुत ट्रैफिक चल रहा है, ये आप देख सकते हो। और कार की स्पीड ओनली 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हम लोग को चलानी पड़ रही है, क्योंकि इस ट्रैफिक में तेज़ चलाने का ना तो कोई सेंस है और ना ही चला सकते हैं, क्योंकि जब आगे हमें जगह ही नहीं मिलेगी तो हम कहाँ से चलाएंगे भाई। तो बाकी गूगल मैप आप देख सकते हो, अगर आपको कैमरा जस्टिफाई कर रहा हो, हालांकि शायद कर नहीं तो ये सैमसंग की कमी है। एप्पल होता तो दिखाई देता। तो दिलवा ही नहीं रहे लोग। हाँ, एप्पल दिलवा दो भाई, कम से कम इतना तो कर दो कि मैं एप्पल ले सकूं और आपको अच्छी फुटेज और अच्छी वीडियोस और क्लियरिटी के साथ दिखा सकूं। तो खैर ट्रैफिक को जूझते हुए चल रहे हैं आगे, बाकी पहुंचने पर करते हैं सारी चीज़ों का आपको डिस्कस। चलिए नोएडा में तो एंटर कर गए हैं, और नोएडा में भी लेकिन ट्रैफिक और सिर्फ ट्रैफिक, और इतना अच्छा खासा ट्रैफिक है कि सामने भाई साहब ई रिक्शा वाले तो यहाँ भी चैन नहीं देते हैं, ना ई रिक्शा वाले और हाँ, और ना ही ये ऑटो वाले। बस वाले और महान हैं, और कार वाले तो हैं ही, जो यहाँ पे लोकल कैब्स हैं। वायरस बोलते हैं ना, वायरस। हाँ, ई रिक्शा वालों को ई-रिक्शा, कोई टिर्री, कोई वायरस की वायरस ऐसा नहीं है। हाँ तो रोड में है ना, गवर्नमेंट भी तो इनको प्रमोट ज़्यादा कर रही है ना।
ई रिक्शा को प्रमोट ज़्यादा करती है गवर्नमेंट, आई डोंट नो क्यों। तो इंतज़ार, सिर्फ इंतज़ार। तो जी फाइनली यहाँ का सारा काम निपटा लिया है। जिस काम से आए थे वो काम सारा कर लिया है, और किस काम से आए थे वो सारी चीज़ें अभी आपको अपडेट हो ही जाएंगी। धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। और फिलहाल चल रहे हैं हम लोग गाज़ियाबाद। अभी नोएडा में थे, नोएडा से जा रहे हैं गाज़ियाबाद, और वहाँ चल के करेंगे आपको अपडेट। तब तक ट्रैफिक का मज़ा लीजिएगा। ट्रैफिक कुछ ऐसा है, और हल्का फुल्का ट्रैफिक है। बाकी करते हैं आपको अपडेट। तो जी आपने देखा किस काम से हम लोग यहाँ आए थे, जैसा कि मुझे बताया गया है, और बताया गया सारी चीज़ आप वीडियो में देख सकते हैं। और एक्चुअली मेरे को आँखों में प्रॉब्लम हुई थी, इसकी वजह से मेरे को विज़न ब्लर हो गया था। मेरा हो गया था नहीं, हो गया है, अभी भी प्रॉब्लम मेरी चल रही है, और जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। बहुत सारे टेस्ट भी इन लोगों ने कर लिए हैं, मेडिसिन भी दी थोड़े से, और कुछ इंजेक्टेबल मेडिसिन भी हैं। तो बाकी सैटरडे दोबारा विज़िट करना है, यहाँ दोबारा आना है। क्या रेस्पॉन्स है, बहुत सारी चीज़ें और भी बता दी इन लोगों ने। तो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही, इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद ही यहाँ पर मेरे को दोबारा विज़िट करनी है। तो बाकी गुड। फाइनली यहाँ अपनी फैमिली मेम्बर से भी मिल लिए हैं, और अब गाज़ियाबाद छोड़ के वापस धामपुर जाने का टाइम आ गया है हमारा। और इनफैक्ट हम जा भी रहे हैं। और जी शाम ऑलमोस्ट हो गई है, ऑफिस का टाइम, ऑफिस का रश स्टार्ट होने से पहले हमें एटलीस्ट एनसीआर को छोड़ देना ही समझदारी होगा। और वैसे तो ऑलमोस्ट ऑफिस का टाइम स्टार्ट हो ही गया है, क्योंकि 5 बज गए हैं। ऑलमोस्ट 5 बजे से सब ऑफिस की छुट्टी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो लेकिन फिर भी हमें शायद इतना जाम नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने आधा रास्ता तो अपना कवर कर लिया है। बाकी जैसे अपने एरिया में है, यहाँ पे भी ऑटो का और वायरस कहते हैं ना, वायरस यानी ई रिक्शा का जोर बहुत है। कभी भी कहीं भी कैसे भी निकालना उनको होता है। कोई ना रास्ता देखेंगे, ना कोई साइड देखेंगे, ना कुछ चलेंगे, जहाँ चाहे वहाँ मोड़ लिया। तो ई रिक्शा वालों थोड़ा सा ज़रा सावधान हो जाओ, सही से चला लिया करो। और भी ट्रैफिक चलता है, और भी ट्रैफिक का मूवमेंट होता है। तो अभी चल लेते हैं आगे, और रास्ते भर का अपडेट आपको करते चलेंगे, और फिर करते हैं आपसे मुलाकात। लेकिन मुलाकात से पहले मैं आपको एक ट्रैफिक का थोड़ा सा झलक दिखा देता हूँ। ये देख रहे हो, हमें इसी हाईवे पे चलना है, और इस हाईवे पे अभी भीड़ का आलम देख लो आप, कि कितनी भीड़ चल रही है, कितना ट्रैफिक जैम है। और इस हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से निकलते निकलते मुझे कम से कम 1 घंटा तो हमें गाज़ियाबाद क्रॉस करने में ही लग जाएगा। और जो हमारा डिस्टेंस यहाँ से हमारे घर का है, ऑलमोस्ट 165 किलोमीटर बचा हुआ है। और कितनी देर में 165 किलोमीटर हम कवर करते हैं, वो सारी चीज़ें अभी कुछ प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि जिस हिसाब से जाम लगा हुआ है और जिस हिसाब से ट्रैफिक का मूवमेंट है, क्योंकि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चल रहा है। तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं हमें कितना टाइम लगेगा और कितने टाइम में हम घर पहुँचेंगे। बट फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया इतना ही दे सकता हूँ कि शायद हम 9 या 10 बजे से पहले घर नहीं पहुँचने वाले, जिस हिसाब से ये ट्रैफिक है। क्योंकि हमें 1 से 1.5 घंटा यहाँ लग जाएगा, और बाकी कोशिश करेंगे टाइम से घर पहुँचने का, ताकि टाइम से पहुँचें और टाइम से रात में रेस्ट करके अपना कल दिन भर रूटीन वर्क पे निकल जाएं। बाकी ट्रीटमेंट की बात ये है कि भाई साहब वो मेरे घर पे ही चलेगा अभी 1 हफ़्ता, और उसके बाद सैटरडे अगेन विज़िट करनी है। उसके बीच में 1-2 प्रोसीजर्स हैं, उनको फॉलो करना है, और उसके बाद ही सैटरडे को विज़िट करना है। तो अगेन सैटरडे
गाज़ियाबाद आने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। तो ये था अभी तक का अपडेट आप लोगों के लिए। बाकी रास्ते का अपडेट करते चलते हैं। और अभी जहाँ पे मैं पहुँचा हूँ यहाँ से मेरी बहुत पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं मुझे, क्योंकि ये मेरे अपना कॉलेज टाइम का फेवरेट जगह हुआ करती थी। फेवरेट भी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा कॉलेज ही यहाँ था। और जब आदमी कोई स्टूडेंट लाइफ में होता है तो कॉलेज के आसपास की एरिया उसके फेवरेट बन जाते हैं। बहुत खट्टी मीठी यादें हैं यहाँ की, और बहुत बोली बिसरी यादें हैं यहाँ की, जो कि यहाँ आने पर, इस रोड पे आने पर मुझे रिकॉल हो जाती हैं। तो कॉलेज के बंदों को आई मिस यू, और स्पेशली उस बंदे को, उस सोल को जो अभी हमारे साथ नहीं है, उसको यहाँ आने पर मैं लिटरली बहुत मिस करता हूँ। और जब भी मैं यहाँ आता हूँ, किसी को याद करूँ या ना करूँ, उस बंदे को तो ज़रूर याद कर लेता हूँ। तो भाई आप भी हमें ऊपर से याद कर लिया करो कभी कभी, ठीक है। बाकी चल लेते हैं आगे, और रास्ते भर का अपडेट आपको देता चलूँगा। और हमें जो मेरे राइट हैंड साइड में आपको रोड दिखाई दे रही है, हमें टाइम या थोड़ा सा भी डाइवर्जन मिलेगा तो हम उस रोड पे चढ़ जाएंगे, ताकि हमें ट्रैफिक ज़्यादा नहीं मिले। क्योंकि अभी हम जिस लेन में चल रहे हैं उस लेन में ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा कंपैरेटिव टू राइट साइड वाली लेन में। तो अभी चल लेते हैं और करते रहते हैं रास्ते भर का आपको अपडेट। टिल देन पीस। तो जी फाइनली पहुंचे थे हम लोग मोगा रेस्टोरेंट अपना डिनर करने के लिए। और यहाँ पर अंदर जा कर के करते हैं अपना डिनर फिनिश। और पहले इस मोगा रेस्टोरेंट या मोगा ढाबा करके नाम हुआ करता था, और अभी आप देख सकते हैं कि इसका नाम चेंज करके कुछ आगे से इन्होंने लिख दिया है। और अंदर फूड की क्या क्वालिटी है, क्या एम्बियंस है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, हम टाइमली पहुंच गए हैं यहाँ पे। अभी टाइम हुआ है 7:30, और सर्दियों में 7:30 बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। लेकिन देखने वाली बात है कि अभी हम कितने बजे तक घर पहुँचेंगे, कितने बजे तक नहीं पहुँचेंगे, ये सारी चीज़ें भी मैं कुछ डिक्लेयर नहीं कर सकता। तो पहले अंदर जा कर के करते हैं अपना डिनर फिनिश, फिर करते हैं आपको अपना अपडेट। टिल देन। तो जी फाइनली पहुँचे हैं मोगा रेस्टोरेंट, और दिल्ली वाले रूट पे मेरा वन ऑफ द फेवरेट रेस्टोरेंट है। यहीं पे आकर के मैं अपने हमेशा, अगर मॉर्निंग में आता हूँ तो ब्रेकफास्ट करता हूँ, और डिनर टाइम में आता हूँ तो डिनर करता हूँ। तो अभी मेरे साथ कौन है? हाथ को जोड़ रहा हो? नमस्कार कर रहा हूँ सर। ओके, नमस्कार कर रहा हो। तो दिव्यांग सिंह राजपूत आपको नमस्कार कर रहे हैं। अभी डिनर में क्या चीज़ मंगाते हैं, क्या चीज़ नहीं मंगाते हैं, वो सारी चीज़ देखने वाली बात है। अभी करते हैं आपको डिनर के बाद अपडेट। टिल देन। देख रहे हो भाई का कोई चिंता नहीं है, सिर्फ फ़ोन में लगा हुआ है। दिव्यांग नहीं। जी सर, जी बताइए। क्या क्या ऑर्डर किया? एक राइस, जीरा राइस, और एक कढ़ाई पनीर, एक दाल मखनी, एक पनीर पराठा, और 2 बटर रोटी। ओके। तो जी खाने का सीन ऐसा है हमारा, ये देख सकते हो आप। दाल मखनी और पनीर की सब्ज़ी, ये देख रहे हो। ये मैं कभी खाना खाता हूँ, उसके बाद करते हैं आपको अपडेट। प्लीज़। रात आई तो वो जिनके घर थे वो घर को गए सो गए। रात आई तो हम जैसे आवारा फिर निकले, राहों में आ सो गए। तो जी फाइनली पहुंच गया हूं घर, और घर आते ही अद्वित महाराज मेरी बहुत वेट कर रहे थे सुबह से, क्योंकि सुबह वो जब तक सही से सो के उठ भी नहीं पाए थे। और मैं पहुंच गया था गाज़ियाबाद, यस। और जब अभी आया हूं तो अद्वित महाराज मेरी भरपूर वेट कर रहे थे सुबह से। अरे गिफ्ट भी मिल रही है।
क्या गिफ्ट मिला ये बताओ। मैं लेकर आता हूँ। यस, अद्वित महाराज की ताई जी ने अद्वित महाराज के लिए एक उनके एग्ज़ाम के लिए एक इरेज़र दी है। यस, तो अद्वित महाराज को देख करके खुश हो गए हैं। तो आज की थी मेरी ये जर्नी सुबह से अब तक की। और अगर आपको मेरी आज की ब्लॉग पसंद आया हो, मेरा सारा अपडेट पसंद आया हो, तो प्लीज़। और ये देखो वो रही, ये रही। यस, ये अद्वित महाराज की इरेज़र है। दिस इज द जायंट इरेजर। यस, जायंट टायर। जाइंट टायर। बच्चे खुश हो जाते हैं छोटे छोटे गिफ्ट देख करके। तो अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब। थैंक यू।